हेलो एवरीवन एंड वेलकम मी टू एएससी क्लासेस। इन टुडेज क्लास अगेन हम बात करने वाले हैं टेंसेस को लेके। देखिए आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को लेके। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की अगर बात करें तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जब कोई एक्शन किसी पॉइंट से शुरू होकर किसी दूसरे पॉइंट तक फिनिश होना हो, लेकिन एक्चुअल में वो इन द मिडल है। वो कहाँ है? इन द मिडल। इन द मिडल का मतलब हो गया वो इनकम्प्लीट मोड में है। इनकम्प्लीट मोड में, इनकम्प्लीट है वो। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको ध्यान नहीं रखनी है कि ये जो एक्शंस होते हैं कैसे एक्शंस होते हैं, टेम्पररी एक्शंस होते हैं। टेम्पररी एक्शंस। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये वन टाइम एक्शंस होते हैं। वन टाइम एक्शंस यूजली ये कैसे एक्शंस होते हैं? वन टाइम, यानी वन टाइम इवेंट। क्लियर? और गोइंग ऑन होते हैं, टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चल रहे होते हैं। गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, चार बातें, 4 से 5, तो आपकी बात बन जाएगी। क्लियर? इनकम्प्लीट मोड में रहते हैं, टेम्पररी एक्शंस होते हैं, ठीक है, वन टाइम एक्शंस होते हैं, गोइंग ऑन एक्शंस होते हैं, गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। क्लियर? चलिए आगे देखिए। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, डोंट गो आउटसाइड, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स देयर। अभी जब किसी बात को कोई रिपोर्ट करता है तो ये हमारी टाइम लाइन है पूरी की पूरी। इसी से हम समझेंगे बात को। जब किसी बात को कोई क्या करता है, रिपोर्ट करता है, तो टाइम लाइन है हमारी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट में खड़ा होकर कोई कह रहा है कि भाई बाहर मत जाओ, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स देयर। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवी रेन। ठीक है, यानी ये जो बात कही जा रही है बाहर न जाने की, किससे रिलेटेड कही जा रही है? बारिश होने से। ठीक है, तो भाई जब कोई व्यक्ति इस बात को कह रहा होगा तो प्रेजेंट में खड़ा होगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ना कोई टाइम हो रहा होगा। मान लीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। तो हमने पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया टाइम लाइन पे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। तो ना तो इस पॉइंट पे काम शुरू हुआ होगा, ना इस पॉइंट पे काम ये खत्म हुआ होगा, इस पॉइंट पे ये काम चल रहा होगा। क्लियर? तभी तो हम कह रहे हैं कि बाहर मत जाओ। जाहिर सी बात हो इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे बारिश हो रही होगी। तो अगर बारिश हो रही होगी तो ये गोइंग ऑन एक्शन हो गया, और टेम्पररी एक्शन है, थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा आप। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जब हमने यहाँ पे पॉइंट डिफाइन कर दिया कि भाई कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो हो ही रहा हो, जाहिर सी बात है, तो इस तरह के टेंसेस को हम बोलते हैं डेफिनेट टेंसेस। क्या बोलते हैं? डेफिनेट टेंसेस। डेफिनेट टेंसेस की कैटेगरी में 2 टेंस आते हैं, जैसे कि एक हमारा कॉन्टिन्यूअस और एक हमारा परफेक्ट। तो हमने इसे फिलहाल कॉन्टिन्यूअस में कर दिया। क्लियर? इस तरीके से, बिकॉज परफेक्ट कर देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर काम पूरा ही हो गया तो हम बाहर जाने को क्यों मना कर रहे हैं? तो फिलहाल हमने कॉन्टिन्यूअस में कर दिया। तो जब भी कभी किसी एक्शन के टाइम को हम टाइम लाइन पर डिफाइन कर पाएँ तो वो डेफिनेट टेंस की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे लिखा, शी रीड्स अ बुक एट प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा शी रीड्स अ बुक एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे ये काम इफेक्टिव होगा। ठीक है, इफेक्टिव होगा तो क्या लिखेंगे? शी इज़ रीडिंग। शी इज़ रीडिंग अ बुक एट प्रेजेंट। क्लियर? भाई जाहिर सी बात है एट प्रेजेंट का मतलब ये हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पे कोई ना कोई टाइम हो रहा होगा, मान लीजिए 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं, तो बस तो इस पॉइंट पे काम इफेक्टिव होगा ना। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अगर ये रेगुलर एक्शन होता तो ऐसे ना लिखा होता, फिर ऐसे लिखा होता शी रीड्स अ बुक एवरी डे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आएगा। आ गया जी। ही लिव्स इन आगरा बट ही स्टेज एट मथुरा दीज डेज। ठीक है, अब देखिए वो आगरा में रहता है, लेकिन इन दिनों कहाँ रह रहा है? वो मथुरा में रह रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो वो आगरा में रहता है, फैक्ट है ये फैक्ट है, तो ये सही है। लेकिन इन दिनों कहाँ रह रहा है? मथुरा में रह रहा है। तो दीज डेज से हमें ये क्लियर हो गया कि ये काम कैसा है? टेम्पररी है। ये परमानेंट काम नहीं है उसका वहाँ पे रहने का, मथुरा में। ये टेम्पररी काम है। टेम्पररी काम है तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। क्या लिखेंगे? ही इज स्टेइंग। ही इज स्टेइंग। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए। माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल डेली। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसका मतलब हुआ अभी माँ ने शुरू किया जाना, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मंदिर, अभी वो रास्ते में है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र जाती है डेली के पास, डेली रेफर करता है कोई काम बार बार होता है, रिपीटेड एक्शन। और मैंने आपको बताया था रिपीटेड एक्शन किस में जाते हैं, इंडेफिनिट टेंसेस में। इस डेली ने इस जाने वाले एक्शन को रिपीटेड बना दिया, तो रिपीटेड एक्शन इंडेफिनिट में जाते हैं, तो हटाइए यहाँ पे, इसे क्या करिए, गोज। क्लियर, ये लीजिए आपके सेंटेंसेस सही हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। लिखा है इट्स गेट हॉटर डे बाय डे। अब हम कह रहे हैं दिन प्रतिदिन गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ये जो यहाँ पे वर्ब लिखे ना गेट्स, ये चेंज की वर्ब होती है, ये चेंज को एक्सप्रेस करती है, चेंज को। जैसे मैंने कहा तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तो चेंज हो जाओ, ठीक है। डे बाय डे जो यहाँ पे है, ये हमारी है डिग्री ऑफ चेंज, इसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज, किस डिग्री पे वो चेंज हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है, मंथ बाय मंथ हो रहा है, इस तरीके से। अब जाहिर सी बात है, जब तक भी कोई चेंज हो रहा है, जब तक भी कोई चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कोई काम चल रहा है। अगर कोई काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस, हटाइए, इट इज़ गेटिंग, इट इज़ गेटिंग। तो इस तरह क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार आपको गेटिंग लिखा हुआ, गेट लिखा हुआ दिखेगा, कई बार आपको बिकम लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। कई बार आपको इम्प्रूव लिखा हुआ दिखेगा, योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे लिखा है योर ब्रदर ऑलवेज वॉचेस मूवीज ऑन टीवी। आपका भाई हमेशा क्या देखता है, टीवी देखता है, ठीक है, मूवीज देखता है टीवी पे। उसकी आईसाइट वीक हो जाएंगी। अब अगर सेंटेंस को केवल इतना मैं देखूं तो ये एक क्या हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा, ये एक हैबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हैबिट, किसी पर्सन की हैबिट। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा नज़र अगर आगे डालें, आगे लिखा है इस आईसाइट विल गेट वीक, तो जो बंदा इस बात को कह रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है डिसअप्रूवल को। किसको एक्सप्रेस कर रहा है, डिसअप्रूवल को। और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हमें डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करना होता है तो फिर हम ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, इन फ्रिक्वेंसी वर्ड के साथ कॉन्टिन्यूस टेंसेस का यूज़ करते हैं। और वो एक्शन कैसा होता है, सॉरी फॉर दैट, वो एक्शन कैसा होता है, वो एक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, रिपीटेड ही होता है। भाई ऑलवेज से हमें पता चला कि एक्शन रिपीटेड है, तो रिपीटेड है तो ये इंडेफिनिट में सही लिखा है। लेकिन जैसे मेरी नज़र आगे पड़ती है तो वहाँ पे एक पर्सन जो इस बात को कह रहा है वो डिसअप्रूवल रेफर कर रहा है। और जब भी हम कभी डिसअप्रूवल रेफर करते हैं तो हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस का यूज़ करते हैं ऑलवेज या फ्रिक्वेंटली के साथ। ये काम हमेशा होता रहता है, मैं इरिटेट हो चुका हूँ, डिसअप्रूवल है मेरा, ठीक है। तो उसकी आंखें वीक हो जाएंगी, डिसअप्रूवल है हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे योर ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग, योर ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग, ऐसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप डिसअप्रूवल को रेफर कर रहे हैं तो ऑलवेज और फ्रिक्वेंटली के साथ वो कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी एक्शन रिपीटेड ही होता है, लेकिन इसी तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे आ जाइए। आगे लिखा दे स्टिल राइट लेटर टुडे, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस को केवल इतना देखता कि दे स्टिल राइट लेटर, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेटर लिखा है खाली, एक गलती यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे आप या तो लेटर करिए आ लेटर करिए, फिलहाल मैंने आ लेटर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं सेंटेंस को इतना लिखूँ दे स्टिल राइट अ लेटर, तब तो क्लियर हो रहा है कि भाई टुडे भी ना लिखूँ अगर, तो भाई एक ही लेटर की बात चल रही है। एक लेटर एक ही बार में मतलब एक लेटर वन टाइम एक्शन होता है, ये एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लेटर्स होता तो ये सेंटेंस सही था कि दे स्टिल राइट लेटर्स, वे अभी भी क्या लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं। लेकिन सब कुछ छोड़िए, यहाँ पे देखिए वर्ड क्या लिखा है, टुडे। अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो ये टेम्पररी काम है, टेम्पररी काम है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, दे आर स्टिल राइटिंग। इसका मतलब कोई काम अभी भी चल रहा है। तो स्टिल का मतलब होता ही यही है कि कोई काम अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो दे आर स्टिल राइटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे लिखा होता दे स्टिल राइट लेटर्स, तो ये इनकी हैबिट हो जाती, ठीक है, कि अभी भी वो लेटर लिखते हैं और कुछ काम नहीं करते, ठीक है। दे स्टिल राइट लेटर्स, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए क्वेश्चंस हो गए, आगे देखिए। ये कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टाइम वर्ड्स हैं, इनका ध्यान रखिए। जब भी कभी एट द मोमेंट लिखा दिखे, प्रेजेंटली लिखा हुआ दिखे, एट प्रेजेंट, नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, ठीक है, तो इसका मतलब वो काम टेम्पररी अभी चल रहा है, क्लियर। इनका ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूस सेंस में यूज़ करना है। प्रेजेंटली का एक मतलब सून भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका मतलब सून नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है एट प्रेजेंट, यानी करेंटली। क्या मतलब है इसका यहाँ पे, करेंटली, क्लियर। तो सून नहीं है यहाँ पे इसका मतलब।
या फिर सच रेगुलर एक्शन, इस तरह के एक्शंस जो कि डिसअप्रूविंग है या इरिटेटिंग है, इरिटेट करते हैं वंस, शुड बी एक्सप्रेस इन कॉन्टिन्यूस टेंस, उनको भी एक्सप्रेस करना है आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्लियर? आगे आ जाइए। आगे एक सेंटेंस लिखा है, वॉच द मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब देखिए कोई बंदा कह रहा है कि मैंने इस समय कल मूवी देखी, तो ये रहा यस्टरडे हमारा। हर दिन में आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एट दिस टाइम को रिमूव कर दूँ एक बार को, तो ये सेंटेंस सही है, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि वॉच जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट में काम पूरा हो गया। कब हुआ ये नहीं पता चल रहा, ये पता चल रहा है बस कल हुआ। कल कब हुआ? सुबह हुआ, ये नहीं पता चल रहा है इससे। नून में हुआ, ये नहीं पता चल रहा। इवनिंग में हुआ, ये नहीं पता चल रहा है। नाइट में हुआ, ये नहीं पता चल रहा। तो अगर हम एट दिस टाइम ना लिखें तो इससे कोई हमें डिफाइन नहीं कर पा रहे हम टाइम लाइन पर इस एक्शन के मतलब ये एक्शन के टाइम को हम टाइम लाइन पर डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो अगर टाइम लाइन पर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो टेंस इंडेफिनिट हो गया, बिकॉज जिस एक्शन के टाइम को हम टाइम लाइन पर डिफाइन कर पाते हैं वो डेफिनेट हो जाते हैं। और डेफिनेट टेंसेस दो ही तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। तो अगर नहीं डिफाइन कर पा रहे तो ये सही है, लेकिन एट दिस टाइम यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दीजिए, लिखा तो है ही, तो इसी से रिलेट करना है हमें। अब एट दिस टाइम का मतलब हो गया इस पॉइंट पर, जिस समय आज टाइम हो रहा है उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए आज बज रहे हैं 6, इस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए पॉइंट डिफाइंड हो गया। अगर पॉइंट डिफाइन हो गया तो जाहिर सी बात है डेफिनेट टेंस हो गया। फिर तो डेफिनेट टेंस दो ही तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। अब परफेक्ट बनाएंगे तो पास्ट की बनेगा। पास्ट का परफेक्ट का यूज़ हम सिंगल इवेंट के लिए करते नहीं है। पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले हो गया हो। जैसे कि आपके आने से पहले मैं आ गया था, आई हैड कम बिफोर यू केम, तो पास्ट परफेक्ट गया, ठीक है। बचा क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम करेंगे नहीं, सिंस और फॉर के साथ होता है, वो भी गलत हो जाएगा। बात खाली यस्टरडे की चल रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दीजिए इसे, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये काम चल रहा होगा, ठीक है। ना तो हमेशा से चल रहा होगा ना हमेशा चलता रहेगा, इस पॉइंट पे चल रहा होगा। तो लिख दीजिए आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा ये। जो कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस पढ़ाए जा रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। आ गया जी। आई स्टार्टेड वर्क एट 9 o'clock एंड फिनिश एट 4:30, एट 2:30 आई वर्कड। अब देखिए किसी ने कोई काम 9 बजे शुरू किया, ठीक है, और ख़त्म कितने बजे किया? 4:30 बजे। तो जाहिर सी बात है 2:30 बजे वो काम कर रहा होगा ना, 2:30 बजे तो मिडल में होगा ना काम, तो 2:30 बजे मिडल में होगा तो काम गोइंग ऑन होगा, गोइंग ऑन एक्शन होगा। तो यहाँ पे हटाइए आई वॉज वर्किंग लिखिए, आई वॉज वर्किंग। क्लियर? आगे आ जाइए। आगे लिखा शी कुक्ड इन द किचन व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब कई बार इवेंट इस तरह के भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्शन चल रहा है और अचानक से बीच में उसके कोई एक्शन आ गया दूसरा। तो इस तरह के एक्शन जो पहले चल रहे होते हैं ना बैकग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकग्राउंड एक्शंस। और जो अचानक से बीच में इंटरप्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरप्टिंग एक्शन। सॉरी फॉर दैट, इंटरप्टिंग। ध्यान रखिएगा जो बैकग्राउंड एक्शन होते हैं उन्हें आप रखिए कॉन्टिन्यूस में, और जो इंटरप्टिंग होते हैं उन्हें आप रखिए इंडेफिनिट में। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरा आपको एक बात वो ध्यान रखनी है कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टाइम टेकिंग, जिनमें समय लगता है, प्रोसेस लगती है, टाइम टेकिंग। जैसे खाने पकाने में समय लगता है, पढ़ने में समय लगता है, सोने में समय लगता है। एक होता है क्विक, समय इनमें भी लगता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है वो, ठीक है, क्विक। तो जो हमारे टाइम टेकिंग इवेंट्स होते हैं उन्हें हम बैकग्राउंड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बैकग्राउंड। जैसे कि खाना पकाना, सोना, पढ़ना, ऐसे। क्योंकि जो होते हैं उन्हें हम इंटरप्टिंग कहते हैं, या वो ध्यान रखिएगा। तो सब बात एक ही है, ठीक है। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्विक एक्शन कौन सा है? घर में घुसना, एकदम से किसी पॉइंट पे मान लीजिए कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा है किस तरीके से घुसा जाए, तो इंतजार करते 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 इस पॉइंट पे आके वो घुस गया अंदर। तो ये पॉइंट वाला काम है, क्विक एक्शन हो गया, ठीक है। खाना पकाना बैकग्राउंड एक्शन हो गया और टाइम टेकिंग एक्शन है, तो इसे कर दीजिए कॉन्टिन्यूस में, शी वॉज कुकिंग। तो इसका मतलब हो गया जब वो खाना पका रही थी तो तब चोर घुस गया। इस तरह के एक्शंस ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट, ठीक है। आगे भी ऐसे है कि अ क्रोकोडाइल अटैक द मैन व्हेन ही स्विम इन द रिवर। अब देखिए क्रोकोडाइल ने कब अटैक किया होगा? जब मैन स्विम कर रहा होगा। तो अचानक मैन स्विम कर रहा होगा इस तरीके से, अचानक से दूसरा काम हो गया, तो बस तो फिर जो क्विक एक्शन है वो इंडेफिनिट में रहेगा। अटैक करना क्विक एक्शन होता है और स्विम करना बैकग्राउंड एक्शन यानी टाइम टेकिंग। तो इसलिए लिख दीजिए स्विमिंग, ही वॉज स्विमिंग। क्लियर? ये लीजिए सही हो गया। तो इस तरह के एक्शन आते रहते, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए।
आगे लिखा वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग हर हस्बैंड वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। जिस दौरान उसका उस गाना गा रही थी उसी दौरान उसका हस्बैंड क्या कर रहा था, सॉन्ग गा, मतलब कपड़े धो रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो ये इवेंट कैसे हो गया, देखिए एक काम चल रहा है, उसी के पैरेलल दूसरा काम चल रहा है। इस तरह के एक्शंस को बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्शंस। क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस एक्शंस। साइमल्टेनियस एक्शंस इवेंट्स कह दीजिए, ठीक है। ऐसे इन दोनों एक्शंस को आप कॉन्टिन्यूस सेंस में रखिए, एक दूसरे के लिए ना बैकग्राउंड होते हैं ना इंटरप्टिंग होते हैं, आप इन्हें कॉन्टिन्यूस में रखिए बस, ठीक है। तो ये सही है, क्लियर। अब आगे कुछ क्वेश्चंस लिखे, ध्यान रखिएगा इनका। जब भी हम इस तरह के इवेंट्स को रेफर करते हैं, चाहे वो एक काम पहले चल रहा हो, अचानक से दूसरा काम हुआ, पहले मैंने सिचुएशन ये बताई, दूसरा या फिर सिचुएशन ये हो कि कोई काम चल रहा है, उसी के पैरेलल कोई दूसरा काम चल रहा है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, इस तरह के इवेंट्स को हम रेफर करते हैं। दो कंजंक्शन आती है लैंग्वेज में, जैसे कि व्हेन और व्हाइल। ये जो व्हेन और व्हाइल कंजंक्शन होती है हमारी टाइम की कंजंक्शन होती है, बिकॉज टाइम के रिलेशन में एक्शंस को हम बताते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी व्हेन कंजंक्शन होती है ये यूजुअली पॉइंट को रेफर करती है, यानी क्विक एक्शंस को, यानी पॉइंट को, ऐसे एक्शंस जो पॉइंट पे जाके होते हैं। व्हाइल रेफर करती है ड्यूरेशन को, जिसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग एक्शंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक बात वो ध्यान रखने की, व्हेन भले ही पॉइंट के लिए यूज होता है, लेकिन ये ड्यूरेशन के लिए भी यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखे गए हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है ही रिटर्न डैश इट वाज रेनिंग। तो देखिए बाद में जो एक्शन लिखा है वो एक टाइम टेकिंग एक्शन है, इस तरीके से, वो बैकग्राउंड एक्शन है, तो ये टाइम टेकिंग एक्शन है। और जाहिर सी बात है बारिश होने में ड्यूरेशन रहेगी, पक्की बात है, ठीक है। तो ये ड्यूरेटिव एक्शन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन भी आ सकता है और व्हाइल भी। ही रिटर्न वो लौटा कब, व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, या व्हाइल इट वाज रेनिंग, क्लियर। आगे आ जाइए, तो यहाँ पे व्हेन और व्हाइल में से कुछ भी आ जाएगा, क्लियर। ही रिटर्न डैश इट स्टॉप रेनिंग। अब स्टॉप जो होना होता है ना बारिश का, वो एक पॉइंट पे जाके होता है, बारिश हो रही है अचानक से स्टॉप हो गई, तो ये पॉइंट है। पॉइंट के लिए हमेशा क्या आता है, व्हेन, व्हाइल नहीं आएगा। तो यहाँ पे केवल क्या पाएगा, व्हेन। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे आ जाइए। आगे लिखा कमल क्रिकेट खेलेगा पार्क में 9 बजे कल। अब देखिए ये एक्शन बिल्कुल उसी तरह जो हमने अभी पीछे देखा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला। अब टुमारो की बात चल रही है, अगर टुमारो की बात चल रही है तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ से एट 9 AM हटा दूँ तो ये सेंटेंस सही है कि फ्यूचर में काम होगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे जाके घटना शुरू होगा, ठीक है। सो कमल क्रिकेट खेलेगा। अब इससे ये तो नहीं बता पा रहे ना कि सुबह खेलेगा शाम को खेलेगा, ये नहीं बता पा रहे हम, सुबह खेलेगा, दोपहर को खेलेगा, शाम को खेलेगा, रात को नहीं बता पा रहे। लेकिन जैसे हमने लिखा है 9 AM, तो हमने पॉइंट डिफाइन कर दिया, ये रहा पॉइंट। अगर पॉइंट डिफाइन कर तो टेंस डेफिनेट हो गया। अब डेफिनेट टेंस दो ही तरह के होते हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। अब ये फ्यूचर का ही बनेगा, या तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस बनेगा या फ्यूचर का परफेक्ट बनेगा। अब ध्यान रखिएगा जो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस होते हैं और जो पास्ट के परफेक्ट टेंसेज होते हैं वो सिंगल इवेंट के लिए यूज़ नहीं होते, ये सिंगल घटना के लिए। फ्यूचर में कोई काम किसी दूसरे काम से पहले हो तो फ्यूचर परफेक्ट, और पास्ट में कोई काम किसी दूसरे काम से पहले हो पास्ट के तो पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे कोई दूसरा इवेंट है नहीं, तो हम इसे सिंपली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बना देंगे। तो ये 9 बजे ये काम चल रहा होगा, इसका मतलब ये होगा 9 बजे काम क्या होगा, इस पॉइंट पे चल रहा होगा। तो बस, तो कमल विल बी प्लेइंग, कमल विल बी प्लेइंग। तो ये टेम्पररी एक्शन होगा, इस पॉइंट पे चल रहा होगा, क्योंकि डेफिनेट एक्शन हो गया ना, क्लियर। स्पेसिफिक इवेंट हो गया, स्पेसिफिक। इंडेफिनिट टेंस से जर्नल एक्शंस को रेफर करते हैं या रेगुलर एक्शंस को। ये कोई रेगुलर एक्शन नहीं है, कोई जर्नल एक्शन नहीं है, ये कोई प्रोवर्ब नहीं है, ये कोई परमानेंट नेचर का एक्शन नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, क्लियर। आगे जाइए। सो देखिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।